जय वाल्मीकि, जय भीम, सादर प्रणाम। आज है 1 मई 2020, मजदूर दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आज का मजदूर दिवस जो है वो लॉकडाउन की वजह से जो मजदूर लोग हैं वो नहीं मना पा रहे। वैसे भी लॉकडाउन में जो है महामारी के चलते जो है मजदूर आज जितना परेशान है शायद ही कोई हो, क्योंकि हर जगह जो भूख से जो मर रहा है वो मजदूर मर रहा है, हर जगह लाचारी से जो मर रहा है, बेरोजगारी से जो मर रहा है वो मजदूर मर रहा है। मजदूरों पे जो शोषण भी हो रहा है वो भी, चलिए हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि बड़ी अच्छी खबर जो है योगी सरकार की ओर से जो है वो की गई है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया है, ये अखबार में आया है कि जितने भी जो कर्मचारी है, जो चाहे उसमें स्थायी कर्मचारी है, चाहे संविदा कर्मचारी है, कोई ठेकेदारी का कर्मचारी है या कोई पक्का कर्मचारी है, किसी भी महकमे का है, तो उसका जो है वेतन नहीं काटा जाएगा। सरकार जो है अपने ही जो उनके साधन हैं, संसाधन हैं, उन्हीं से जो है वो राहत पैकेज में जो है वो पैसा जो है वो जमा करेंगे। तो एक ये बड़ी राहत की बात है कर्मचारियों के लिए। और कहा है, साथ में कहा है कि जो भी आपदा में जितने भी कर्मचारी जो ड्यूटी निभा रहे हैं उनको जो है 50 लाख का जो बीमा किया गया है उसके अंतर्गत लाया गया है। वो हर कर्मचारी को जो भी आपदा में जो ड्यूटी करते हैं उनको वो है बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए, ये तो थी उत्तर प्रदेश की बात। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि शोषण कहाँ पर हुआ। हम हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब की ओर से भी जो है हर डिपार्टमेंट से जो है वो लिस्ट मंगवाई जा रही है कि हर डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की जो लिस्ट लाई जाए और उसमें छटनी जो है वो की जाएगी। क्योंकि मीरपुर यूनिवर्सिटी से जो है वो 84 सहायक प्रोफेसर और 8 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो है यूनिवर्सिटी से हटाए जा चुके हैं। वहीं शिक्षा विभाग से 202 वोकेशनल टीचर जो है वो हटाए जा चुके हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात है कि नगर निगम सोनीपत से जो है 180 सफाई कर्मचारी जो है वो हटाए जा चुके हैं, जो कि 5 या 7 साल से जो है वो कार्य पर थे। विद्युत प्रसारण निगम से 54 व उत्पादन निगम से 10 कर्मचारी निकाले जा चुके। तो देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हरियाणा सरकार जो है अपने कर्मचारियों को जो है सुविधा देने की बजाय, उनके दुख में खड़े होने की बजाय जो है वो नौकरियों से निकाल रहे हैं। वहीं एक और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो अपने कर्मचारियों को, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और अधिकारी है, उनके लिए बिल्कुल उनके साथ में खड़ी दिखती हैं। मगर वहीं हरियाणा की जो सरकार है वो जो है अपने कर्मचारियों को जो है वो निकालने में लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा था कि इस आपदा की घड़ी में जो है ठेकेदारी से लेकर और अधिकारी तक और जितने भी ये मजदूर वर्ग जो है उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। चाहे वो फैक्ट्री है या कंपनी है या कोई किसी के घर में भी अगर काम करता है उसको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ये केंद्र सरकार की जो है वो आदेश है। अगर वो नौकरी पर नहीं आते हैं तो उनका वेतन भी नहीं काटा जाएगा। मगर वहीं अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है वो हरियाणा सरकार और अन्य सरकार जो है वो मानने से इनकार करती है। जबकि बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार को ये सोचना चाहिए हर राज्यों में कि जो प्रधानमंत्री साहब ने जो आदेश किया है उसकी जो है पालन कर रही। मगर जो है और हरियाणा सरकार की ओर से जो कर्मचारियों को जो है वो निकाला जा रहा है। अब आप सोच सकते हैं कि मजदूर दिवस आज का दिन है और आज के दिन जो है वो मजदूर रो रहे हैं, जबकि ये हर्षोल्लास का दिन होता है, खुशी मनाने का दिन होता है, एक उनका मजदूरों का पर्व होता है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। मगर वहीं भारत के जो मजदूर है वो आज खून के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि ना तो उनका वक्त पर वेतन मिल रहा है, ना उनको कोई सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही उनको नौकरी पर रखा जा रहा। तो ये बड़ा निंदनीय है कि ऐसे
परिस्थिति में जो है, महामारी की परिस्थिति में जो है, लोगों की भर्ती करने की बजाय आप लोगों को निकाल रहे हैं, जो कि अपना नेक नीति से काम कर रहे हैं, सरकार के साथ और प्रशासन के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर मौत के मुंह में जो है वो काम कर रहे हैं। फिर भी ऐसे लोगों को जो है वो निकाला जा रहा है। और आप सोच सकते हैं कि 180 परिवार जो सफाई कर्मचारी है और जो अन्य जो कर्मचारियों को जो निकाला गया है, यूनिवर्सिटी लगा लीजिए, शिक्षा विभाग लगा लीजिए, विद्युत बोर्ड लगा लीजिए, और कई संस्थानों में जो है वो लोगों को निकाला गया है। तो आप सोच सकते हैं ये महामारी का दौर है, इसमें गरीब तबके से लेके अमीर तबका तक जो है वो आज रो रहा है, क्योंकि सबका बिजनेस ठप है, सबकी बेरोजगारी जो बिल्कुल उनके दरवाजे पर खड़ी है। इस महामारी के चलते जो सरकारों का भी जो उनके पेट पर जो लात मारना है, उनके पीठ पर और पेट पर दोनों पर जो लात मारना है, ये जो है बड़ा निंदनीय है कि आप अगर किसी को आंसू नहीं पहुंच सकते तो उनको आंसू भी देने का आपको अधिकार नहीं है। तो प्रधानमंत्री साहब जो है कुंभ के मेले में जाते हैं और ये मैसेज देते हैं लोगों को कि सफाई कर्मचारी के जो है पांव धोकर उनके पांव को पोंछते हैं, बड़े प्यार से सहलाते हैं कि ये वो सफाई सैनिक है, ये वो हेल्थ इंजीनियर है जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है। मगर इसी को जो है बीजेपी सरकार के जो मुख्यमंत्री है और जो प्रशासन है वो इसको दूसरे एंगल से ले रहा है। प्रधानमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि इनकी पांव जो पकड़ा हुआ है इसको पकड़कर मजबूती से खींचना है ताकि ये आगे बढ़ने की जो है हिमाकत ना करे और हमारी गुलामी करते रहे। ये प्रशासन और राज्य सरकारों का बिल्कुल सोचना है कि इनकी पांव पकड़कर जो है वो खींचे जाएं। जब हम बार बार बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में जो फरमान जारी किया था कि जो रोजमर्रा का काम है वो अस्थाई नहीं हो सकता, वो स्थायी कार्य है, हर इंसान को जो है, हर कर्मचारी को जो है पक्का करना चाहिए और उनको सुविधाएं पूरी जो है वो उपलब्ध करानी चाहिए। मगर वहीं ये जो सरकारें हैं, ये जो प्रशासन है, उस फैसले के बाद जो है इनका जो जुल्म है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का ये लोगों तक ना पहुँचे। ये आज़ाद देश नहीं है, स्वतंत्र देश नहीं है, ये गुलाम देश है। और गुलाम कौन है? गुलाम मजदूर तबका है। गुलाम वो लोग हैं जो अपनी ताकत को नहीं पहचानते। आज हर नेता, हर अभिनेता जो है वो लड़ने को तैयार है, अपनी यूनिटी बनाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं, सफाई मजदूरों के फेवर में भी और अन्य जो मजदूर है, अन्य संस्थानों में जो मजदूर है उनकी भी लड़ाई लड़ते हैं। मगर सिर्फ आवाज़ उठाते हैं, सिर्फ धूल उठाते हैं। मगर जो ज़मीनी लड़ाई है, जो आप कोर्ट से लड़ सकते हैं, जो आप प्रशासन से रूबरू होकर लड़ सकते हैं, जो आप गृह मंत्री से आप उनकी आवाज़ उठा सकते हैं, प्रधानमंत्री तक आप उनकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, मगर आप वहां तक नहीं पहुंचते। आप देखिए, आप बड़े शिक्षित आज लोग जो मजदूर वर्ग से जुड़े हुए हैं उनकी जो है मार्गदर्शक आप कर रहे हैं। आप सिर्फ ऊंचे लेवल पर लड़ाई लड़ने की कोशिश कीजिए। आप छोटे लेवल पर आप सिर्फ मेयर के द्वार पर जाकर जो है वो गुहार लगाते हैं, जबकि उनके पास इतनी जो है ताकत भी नहीं है, उनके पास उतनी पावर भी नहीं है कि वो आपके लोगों को पक्का करा सके। आप सिर्फ डिप्टी कमिश्नर तक आप पहुंच पाते हैं, आप कमिश्नर के महाद्वार तक पहुंच पाते हैं। उनके बस में बिल्कुल भी नहीं है आपके लोगों को पक्का करना। जब तक राज्य सरकार, जब तक केंद्र सरकार अगर नहीं गाइडलाइंस जारी करती है, जब तक वो बिल्कुल भी उनके हाथ बंधे हुए वो नहीं कर सकते। जो जितने भी संगठन हैं, मजदूर संगठन है, दलित संगठन है, बहुजन संगठन है, वो अपने अपने लेवल से लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर मजदूर वर्ग के लिए कोई भी संगठन जो है वो आगे नहीं आता। क्यों? क्या ये कोई आपके दायरे से बाहर है? क्या ये जो लोग हैं, मजदूर लोग हैं, क्या आप इनके परिवार के नहीं हैं? आप शिक्षित हो गए तो क्या इनको ठोकर मार देंगे, इनके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे? आप जितने लाखों के करीब जो है भारत में संगठन है, जो बहुजन संगठन, दलित संगठन और अन्य वाल्मीकिया संगठन है, रविदासिया संगठन है और भी अन्य संगठन है, भीम संगठन है, सेनाएं हैं काफ़ी, क्या आप एकजुट होकर जो है मजदूरों की लड़ाई नहीं लड़ सकते?
आप जब मजदूर दिवस मनाते हैं तो एक साथ आ जाते हैं, जब उनकी लड़ाई लड़ने की बात आती है तो आप अलग अलग लड़ते हैं। अलग अलग लड़ाई से आपको फ़ायदा कोई होने वाला नहीं है, और बल्कि इन पर अत्याचार और बढ़ जाते हैं। आप लड़ाई लड़ते हैं तो जैसे ही कोई फैसला आता है तो इन पर जो है, क्योंकि फैसला इन्हीं के हक में आना है, और वो जो है जुल्म और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जो कोई आगे आकर लड़ता है तो उसको जो है नौकरी से या तो हटा दिया जाता है, या उस पर इतना शोषण कर दिया जाता है कि वो खुद ही या तो आत्महत्या कर ले या नौकरी छोड़कर भाग जाए। कई बार हमने देखा कि वेतन के लिए भी जो है लोग बिल्कुल परेशान हैं। अपने बच्चों के साथ में मिलकर वो रोते हैं, अपने घर के चूल्हे के सामने जो है वो बैठकर रोते हैं कि हम क्या बनाएं और क्या खाएं। ये वो लोग हैं जो अपनी मेहनत से, मेहनत कश इंसान जो सफाई मजदूर है और जो अन्य वर्ग के लोग जो मजदूर हैं, वो मेहनत कश लोग हैं, वो भीख मांगने में भी जो है, किसी से सहयोग लेने में भी जो है वो शर्म करते हैं। तो आज कई देखने को मिल रहा है, कई जगह जो है वो लोग जो है आत्महत्याएं भी कर रहे हैं, अपने बच्चों को मारकर खुद भी मर रहे हैं। वो सिर्फ भूख के कारण हो रहा है। चलिए, इसी के साथ कैमरामैन सौरभ के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय भीम, सादर प्रणाम।